हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशनल एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग बोकारो ज़िला को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोग बहुत सारे ज़िलों को कवर कर चुके थे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर झारखंड और GK/GS इंडियन GK/GS की पूरी तैयारी करवाई जाएगी विद नोट्स। हैंड रिटन नोट्स होगा बिल्कुल फ्री में। सो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बोकारो ज़िला के बारे में, आप लोग देख पा रहे हैं बोकारो मैप में। तो ये आप लोग देख रहे हैं बोकारो, और इसकी चौहद्दी देखेंगे तो ये धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और रामगढ़ से टच कर रहा है। ठीक है। और इधर दक्षिण में ये वेस्ट बंगाल का पुरुलिया ज़िला से टच करता है। ठीक है। और ये आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। टोटल इसमें 7 ज़िले आते हैं, उसमें से एक आपका बोकारो है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये चौहद्दी भी देख लिया आप लोग। उसके बाद बोकारो में 9 ब्लॉक है टोटल, 4 विधानसभा क्षेत्र है और 2 अनुमंडल है। स्थापना बोकारो का 1 अप्रैल 1991 में हुआ था। ठीक है। धनबाद जिले के चास और चंदन कियारी प्रखंड और गिरिडीह का बेरमो अनुमंडल जिसमें 6 ब्लॉक था। ठीक है। दोनों को मिलाकर आपका बोकारो बना, मतलब थोड़े से हिस्से धनबाद का और थोड़ा गिरिडीह का मिलाकर आपका जो है वो बोकारो बना। चौहद्दी तो देख चुके हैं। यहाँ पर मेला इम्पोर्टेंट है। मेला 3 मेला यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हथिया पाथर मेला जो कि फुसरो पहाड़ में लगता है दामोदर नदी के किनारे और मकर संक्रांति के दिन। फिर लुगुबुरु घाटी बाड़ी धर्मगढ़ है, संथाल समुदाय का धर्म स्थल है। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा या ऊंचा पहाड़ बोल सकते हैं, पहला पारसनाथ को ले लेते हैं। ठीक है। लुगुबुरु पहाड़ गोमियो ब्लॉक में है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है। ठीक है। और ये संथाल समुदाय का धर्म स्थल है। बारनी मेला लगता है दामोदर नदी के किनारे, चिचका धाम की पूजा होती है। नदियाँ देखेंगे यहाँ पर तो दामोदर है, गुजरती है बोकारो, कोनार और खंजो जलप्रपात भी है यहाँ पर। स्टेडियम की बात करें तो सेनापति स्टेडियम जिसको बोकारो स्टील लिमिटेड क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं, ये क्रिकेट के लिए है मेनली। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ये फुटबॉल के लिए है। ठीक है। तो यहाँ 2 स्टेडियम है। फिर डैम देखेंगे तो बेरमो डैम, अय्यर डैम, तेनूघाट डैम और गार्गी डैम। जो तेनूघाट डैम है वो अर्थन डैम है, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थन डैम, और डीवीसी द्वारा संचालित नहीं है। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। बर्ड सेंचुरीज यहाँ पर तेनूघाट पक्षी विहार और चंद्रपुरा पक्षी विहार। ठीक है। इंडस्ट्री देखेंगे तो बोकारो स्टील प्लांट लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है वो 1964 में ही हो गई थी, बट यहाँ पर उत्पादन शुरू 1972 से हुई। 3rd पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था और सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग सोवियत संघ रूस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले रूस जो है वो 15 देश के साथ मिला हुआ था और उसको सोवियत संघ बोलते थे। बहुत बड़ा था रूस और जो टूट गया धीरे धीरे, सब अलग हो गए। हम लोग वर्ल्ड मैप जब पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, यह जो कारखाना है वो सेल के अंतर्गत कार्यरत, जो सेल अथॉरिटी है वो पूरे इंडिया के स्टील कंपनी को जो है वो हैंडल करती है। ठीक है। तो यहाँ बोकारो स्टील प्लांट भी इसी के अंतर्गत आता है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। यह कारखाना बोकारो के माराफरी नामक स्थान पर स्थित है और यहाँ पर पाइप, छड़, इस्पात की चद्दरें सबका निर्माण होता है और भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है ये। ठीक है। और बोकारो स्टील प्लांट के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, ये स्टील प्लांट के लिए। सेकेंड यहाँ देखेंगे इंडियन एक्सक्लूसिव लिमिटेड, ये बारूद कारखाना है यहाँ पर गोमियो में। हिंदुस्तान स्टील वर्क कॉरपोरेशन लिमिटेड है। एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड, बोकारो पावर सप्लाई कंपनी, कोलवासिनी वैसे और भी है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो करगाली है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा कोलवासिनी है। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इससे।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है यहाँ पर। और पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल देखेंगे तो मक्का मस्जिद, अयप्पा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कलिका महारानी मंदिर, झरिया किला मंदिर, कोकरा मंदिर, पुनकी आश्रम, दुर्गा पहाड़ी, कसमार ब्लॉक में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पर्यटक स्थल देखेंगे तो सिम्फोर्ट टावर, फ्रीडम टावर, ये दोनों याद रखना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। सिटी पार्क जो है वो जापानी स्टाइल में बना है। अब जापानी स्टाइल मतलब कैसे, तो जापान जो है वो द्वीप है, द्वीप मतलब 4 द्वीप में है जापान, और उसी के ये से बना है, ठीक है। तो 4 द्वीप है, हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे। चलिए, उसके बाद छरछरिया झरना है यहाँ पर, खंजो झरना है, हिसिंग केदला पहाड़ी है जहाँ पर आपका रामायण काल के साक्ष्य मिले हैं और मृग खोह भी मिले हैं, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट देखेंगे तो देश का पहला थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पर लगा है, बोकारो थर्मल पावर प्लांट स्टेशन डीवीसी द्वारा संचालित पहला थर्मल पावर प्लांट है और इसका उत्पादन क्षमता जो है वो 630 मेगावाट है। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन 1964 में स्थापित 750 मेगावाट उत्पादन। और तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन, यह बिहार सरकार द्वारा स्थापित पावर प्लांट है। इसका स्थापना पहला इकाई जो है वो 1994-95 में और दूसरा जो है वो 1996-97 में, ठीक है। क्षमता इसका 420 मेगावाट है। अब हम लोग थोड़ा कुछ यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व का नाम जान लेते हैं। हम मेंशन नहीं कर पाए हैं, यानी कि नोट्स में नहीं लिख पाए, लेकिन हम बता देते हैं कुछ यहाँ के फेमस पर्सनालिटी के बारे में। जैसे कि है आपका एक अरुंधति भट्टाचार्य जो कि SBI की पहली चेयरमैन रह चुकी है, ठीक है, तो इनको याद रखना है, बोकारो से संबंधित है। और प्रकाश झा है यहाँ के एक फिल्म मेकर, ठीक है। उसके बाद शहबाज नबी क्रिकेटर यहीं से संबंधित है। शम्बित पात्रा का बचपन जो है वो यहीं बीता है। और पीटर थंगराज फुटबॉलर है, ठीक है, इनका भी यहाँ से रिलेशन है। चेतन जोशी बांसुरी वादक है, ये भी यहीं के हैं। तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटी है जिनको हम नोट्स में नहीं उतार पाए, आप लोग सुन के उतार लीजिए। और बस इतना ही पॉइंट्स यहाँ से इम्पोर्टेंट बना है। तो चलिए, आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी होगी तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना होगा। तो चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ज़िला के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।